बजट पेश हुआ है, किस तरीके से बजट को देखते हैं, क्या लगता है आपको? ये बजट तो अमीरों के लिए ही है सारा का सारा, इसमें गरीबों के लिए क्या है। अगर इसमें गरीबों के लिए होता तो जैसे अमीरों के लोन माफ किए गए हैं सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए के, तो उनको गरीबों के लोन माफ करने चाहिए थे। जिन्होंने लोन जो है घर के बनाने के लिए ले लिया या किसी काम के लिए ले लिया, वो लोन माफ करने चाहिए। सरकार ने वो तो कभी वो करे नहीं। किसानों के लिए सरकार ने क्या करा? जो किसान धरनों पर बैठे हैं, क्या उनकी मांगे मान ली गई? उनका एमएसपी जो है माफ कर दिया गया। अब सरकार ने इसमें एक काम और करा। पहले सरकार ही बता रही है कि हम जो है वो अपने देश में ही हमने सब कुछ बना लिया है, सारी दवाइयाँ बना ली हैं। कोविड मिल का कितना हंगामा हुआ था। अब पता चला बजट के अंदर सरकार ने विदेशी जो दवाएं आ रही हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। मतलब अब विदेश में दवाई बनेंगी और उसकी जो बाजार होगा वो भारत में बिकेगी दवाएं। तो जो भारत की दवाएं होगा जाके बिकेंगी थी। आपने ड्यूटी फ्री कर दी सारी की सारी, सब आप उसको माफ कर रहे हैं उसमें। जैसे मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर है, ये सारी जगहें हैं, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के काम होते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट में सरकार ने क्या करा? क्या सरकार ने हैंडीक्राफ्ट में टैक्स कम कर दिया, जीएसटी? भाई मांग तो लगातार ये करी जा रही थी कि जो हैंडीक्राफ्ट के जो आइटम्स हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं उसको आप कम करिए, उसका टैक्स घटाइए, उसको आधा करिए, उसको 9% पे लाइए, आप 8% पे लाइए या 5% पे लाइए। आप वो भी लेके नहीं आए। आपने जो है वो गरीबों के लिए कोई स्पेशल कोई स्कीम नहीं चल रही। अब आप बजट अगर पढ़ेंगे तो जो वित्त मंत्री का भाषण है उसको सुनेंगे आप, तो उसके अंदर तो ऐसा लगता है बजट सिर्फ बिहार के लिए है। ना बजट में उत्तर प्रदेश का जिक्र है, ना किसी और राज्य का जिक्र है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं, तो सारा बजट बिहार को दे दिया, तो हमें क्या मिलेगा फिर? तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बजट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर कुछ है इसके अंदर तो आपको गरीबों के लोन माफ़ करने चाहिए। जो क्रेडिट कार्ड लोन ले रखे हैं उनका टैक्स, उनका जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करना चाहिए। अगर सरकार ये करती तो ये बजट आम लोगों का नहीं होता, ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है। सरकार कह रही है कॉमर्शियल जो सिलेंडर है एलपीजी वो सस्ता होगा और जो घरेलू सामान है ज़रूरत के वो सस्ता होंगे और मिडिल क्लास के लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो किस तरीके से देखते हैं? तो वो मैं फायदे तो गिना रहा हूँ आपको। देखिए, अब सरकार कह रही है कि सिलेंडर, पहले सरकार सिलेंडर महंगा करेगी 10 साल तक, 11 साल तक। अब सरकार कहेगी हम सिलेंडर कम सस्ता कर देंगे। ये आप क्या मजाक बना रहे हैं हमारा? आपने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। हम बेरोजगार हो गए लोग, उनके पास कारोबार नहीं है। आपने इतना टैक्स लगा रखा है कि लोग जो है एक माचिस भी खरीदता है तो टैक्स देना पड़ता है। आपको तो ऐसी स्कीम चलानी चाहिए कि भाई अमीर लोग टैक्स देंगे, गरीब टैक्स नहीं देंगे। आप गरीबों को टैक्स फ्री करिए ना। बिल्कुल, आप गरीबों को टैक्स लगा क्यों रहे हैं? जो आदमी कहे कि मेरी आय 5 लाख से कम है, तो अब तो डिजिटल हो गया सारा का सारा। वो अगर माचिस भी खरीदेगा तो पता चलेगा कि वो माचिस डिजिटली खरीद सकता है, तो उस पर टैक्स ही न लगे। आप स्कीम बनाइए ऐसी, क्यों नहीं बनाते आप स्कीम? लेकिन आपने तो गरीबों का खून चूसना है, गरीबों से ही तो टैक्स लेना है। और अमीर जो आपके दोस्त हैं उनका टैक्स माफ करना है, उनका लोन माफ करना है। सरकार ने जो विदेश से चमड़ा मंगाएंगे उसको तो आप टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने कि भाई विदेशी चमड़े से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है? और देशी जो हमारा देसी चमड़ा है, कारोबारी है, जो काम करने वाला आदमी, जो व्यापारी है, वो कहाँ जाएगा? उसको आप जो है वो परेशान करेंगे। बस यही तो बात है ना। मतलब आप विदेश से चमड़ा आप मंगाएंगे तो आप कितना आप लेदर पहन लीजिए, किसी का धर्म से कोई संस्कृति कोई खतरे में नहीं आ रही। और जो हमारा देसी चमड़ा है उसका क्या होगा बेचारे का? आपने पूरा कारोबार ठप कर दिया। तो आप विदेशी दवाइयाँ खाएंगे तो आप टैक्स फ्री, आप विदेशी चमड़ा पहनेंगे तो टैक्स फ्री, ठीक। और आपने अगर देसी कोई काम कर लिया तो आपको इतना टैक्स लाद दिया जाएगा कि आप जी नहीं पाएंगे, आप अपना कारोबार बंद कर देंगे। तो ये बजट विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए और जो देशी कंपनियां हैं, हमारे भारतीय कंपनी है, उनको कमजोर करने के लिए।